हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन आर्मी की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से 143वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स या टीजीसी 143, जिसका बैच जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा, उसका डिटेल नोटिफिकेशन अब आउट कर दिया गया। तो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो www.joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गया। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे हाइलाइट्स आप लोगों को दे रखी है, तो कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन है, डिटेल इंस्ट्रक्शंस वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो टाइप ऑफ एंट्री की बात करें तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 143 जुलाई 2026 है। एज है कैंडिडेट की 20 से 27 वर्ष होनी जरूरी है 1 जुलाई 2026 को। किसके लिए वैकेंसी निकाली गई है? अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर की डिग्री है वो टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है, नोटिफाइड स्ट्रीम्स के अंदर, यानी आपके पास में बीई या बीटीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। वैकेंसीज है वो अभी 30 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से भरना है तो www.joinindianarmy.nic.in, जो कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए हैं, उसके बाद जो आपकी डिटेल्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी। फिर आपका एसएसपी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। इसका जो कट ऑफ मार्क्स है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वो कब जारी होगा तो वो दिसंबर 2025 में जारी हो सकता है। उसके बाद एसएसपी है तो वो 5 दिन तक यहाँ पे चलेगा, जो कि जनवरी से मार्च 2026 में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा वेरियस सेंटर्स के ऊपर। उसके बाद प्री कमीशन तो ट्रेनिंग एकेडमी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून होगी। ट्रेनिंग है वो 12 महीने की यहाँ पे रहेगी, जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में। ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,400 रुपये मंथली स्टाइपेंड वो मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद में आपको किस रैंक पे पोस्टिंग दी जाएगी तो लेफ्टिनेंट के ऊपर आपको है पोस्टिंग दी जाएगी। सैलरी आपको क्या मिलेगी तो अप्रोक्सीमेट 17 से 18 लाख पर एनम आपको मिलेगा, प्लस में फ्री मेडिकल कवर और ट्रेवल टू होम टाउन वंस ए ईयर, तो एक साल में आपको घर आने के लिए भी फ्री ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो परमानेंट कमीशन ये निकाली गई। प्राइमरी आर्म सर्विस है तो वो आपको कोप्स ऑफ इंजीनियर्स, कोप्स ऑफ सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स इंजीनियर, इसमें कहीं भी कैंडिडेट की पोस्टिंग है वो की जा सकती है। रिलीज बेनिफिट है तो डिपेंडिंग ऑन सर्विस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो बहुत ही अच्छी सर्विस ये निकालेगी। तो जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी जैसे देश के बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के इच्छुक है तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले गए। एप्लीकेशन फॉर्म्स अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाले गए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिनकी एज 20 से 27 वर्ष है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना जरूरी है तो इसमें रनिंग होगी 2.4 किलोमीटर की 10 मिनट 30 सेकंड में, पुशअप 40 हो गए, पुलअप 6 होंगे, सिटअप 30 होंगे। स्क्वाट्स की बात करें तो 2 सेट है 30-30 के रिपीट करने हैं। उसके बाद लंगेज है वो भी 2 सेट 10-10 के रिपीट करने। स्विमिंग है तो आपको जानते हैं शुड नो फंडामेंटल ऑफ स्विंग, तो आपको जो स्विमिंग है उसका फंडामेंटल नॉलेज है वो भी आपको होना जरूरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में बी बीटेक की क्वालिफिकेशन से वो होनी जरूरी है। कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है। जिसके स्ट्रीम्स हैं वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से स्ट्रीम्स है जिसमें आपके लिए वैकेंसी निकालेगी। ये आप देख सकते हो कोर इंजीनियरिंग का स्ट्रीम है। उसके बाद में लिस्टेड इन एआई है वो क्या इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन कौन सी है, वैकेंसीज कितनी है तो सिविल की यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली गई है जिसको आप चेक कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस है उसकी 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कंप्यूटर साइंस के बाद में आगे तो इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यहाँ पे 6 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में अगली वैकेंसी है वो निकाली गई है मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में 6 स्ट्रीम्स है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स को शामिल किया गया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है उसमें भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। वैकेंसीज है उसमें यहाँ पे चेंजेस भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उसके यहाँ पे मार्क्स के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो उसके आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद में आपको सिलेक्शन सेंटर है वो अलॉट किया जाएगा। उसके बाद एसएसपी है वो यहाँ पे कैंडिडेट की कंडक्ट की जाएगी। एसएसपी का मतलब ये होता है आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो कि प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर में कहीं पे भी है वो कंडक्ट किया जा सकता है, जिसकी जानकारी आपको है
वो ईमेल आईडी के जरिए है वो दे दी जाएगी। कैंडिडेट है उसको 2 स्टेज की सिलेक्शन प्रोसेस से यहाँ पे गुजरना होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट में फेल हो जाएंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा सेम डे, और जो स्टेज फर्स्ट को पास आउट कर लेंगे उनको आगे रखा जाएगा। एसएसपी का इंटरव्यू है लगभग 5 दिन तक यहाँ पे चल सकता है। उसके बाद में ज्वाइनिंग प्री कमीशन ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कैंडिडेट से करवाई जाएगी। फिर उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो वो आप लोगों को यहाँ पे है वो बता रखा है। उसके बाद ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग आपकी 12 महीने की रहने वाली है। अब यहाँ पे प्रमोशन कौन कौन से होगा, तो सबसे पहले तो आपको जो लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट है उसके ऊपर पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद में 2 साल की जैसे सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कैप्टन बना दिया जाएगा। फिर 6 साल की सर्विस कंप्लीट होने पर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये आप देख सकते हो वैकेंसीज जो भी है उसमें आपको प्रमोशन भी अच्छा खासा मिलेगा। इसके साथ पे आपको क्या क्या मिलेगी, शुरुआती तौर पे आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 की स्केल मिलेगी। उसके बाद जितनी भी जो पोस्टिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो सैलरी तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलेगी। उसके बाद में इसके अलावा जो पैरा रिजर्व अलाउंस है, टीचिंग अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस है, टायर फर्स्ट टेक्निकल अलाउंस, टायर सेकंड, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। हार्डशिप भत्ता है वो भी आप लोगों को यहाँ पे पेड किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे पेड किया जाएगा। चिल्ड्रंस का जो एजुकेशन अलाउंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे है वो पेड किया जाएगा। इसके साथ ही आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है AGIF, वो भी आपको 1.25 करोड़ का यहाँ पे है वो दिया जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई एंड लॉगिन पे जाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे केयरफुली अपलोड करने जरूरी है। और यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे रखी है। मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में भी इस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। 6 नवंबर 2025 को 3 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस इसमें आप लोगों को बता रखिए, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करते हुए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे कैप्चा मांगेगा, जो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। कैप्चा यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको इंटर वेबसाइट पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिसर्स सिलेक्शंस में आप देख सकते हो सिलेक्शन ऑफिसर्स। यहाँ पे ऑफिसर्स एंट्री एंड अप्लाई लॉगिन का एक ऑप्शन दिया हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट करना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखी है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।